ये भी ऑनलाइन सेशन ही जा रहा होता। पिछले 3-4 सेशन से तो हम ये वाला सेशन ऑनलाइन कर रहे थे। तो बकायदा स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सामने एक परेशान बच्चा, जिसको सबसे पहली तो इस वक्त परेशानी है ट्रेनिंग का मोड गया हो। आप में से कुछ ऐसे हैं जो आगे तक भी पहुंचे हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो इस टाइम पे परेशान है, और बेहतरे ऐसे हैं जो इस वक्त कैमरे के पीछे परेशान है। चूंकि एक तो कैफ के बच्चे पढ़ते भी दिन में। अच्छा, पहले हमने 4 बजे प्लान किया हुआ था, फिर ख्याल आया कि जो फम जाना शुरू हो गए वो बेचारे क्या करेंगे, तो हमने कहा चलो शाम में रख लेते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में उसके बाद फिर कैफ वाले बच्चे मायूस हो गए, और जो फम वाले हैं वही रह गए। तो वो सीए फाइनल जो है वो ऑनलाइन होता है, तो वो फॉर्म वालों के लिए कुछ और मसला होता है, पढ़ने वालों के। अब इस वक्त ना 2 खिचड़ियां बन गई हैं, 2 एग्जैक्ट क्लासेस बन गई हैं। कुछ ऐसे हैं जो फॉर्म जाने वाले होंगे, और कुछ ऐसे हैं जो घर बैठ के पढ़ रहे होंगे। तो अब हमें दोनों तरह के लोगों के लिए अलग अलग तरह की अप्रोच चाहिए होगी। तो इसलिए मैं ज्यादा फोकस होऊंगा सामने वालों को, तो मैं फोकस कर रहा हूँ, लेकिन आई वुड बी अज्यूमिंग कि आगे हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो इसको ऑनलाइन देख रहे होंगे, और उसके बाद फिर वो अपना माइंड बना रहे होंगे। सीफैप का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, तन्हा रह जाते हैं आप। कैफ तक कॉलेजेस के मुकाबले चल रहे हैं, कंपटीशन है, इसका बच्चा वो तोड़ ले, उसको इस तरह से करके, वो टीचर उसके पास, वो टीचर उसके पास। हर वक्त मार्केट में ना गहमा गहमी रहती है, हर वक्त शोर शराबा रहता है, और उस वजह से जो है वो कॉलेजेस के इस कंपटीशन का अल्टीमेटली बेनिफिशियरी बन जाता है स्टूडेंट। एक टाइम था कि जब किताबें अवेलेबल नहीं होती थी, गाइडेंसेस अवेलेबल नहीं होती थी, तो बहुत अरसे पहले जो है ना मैंने ये सोचा था कि कोशिश करूंगा कि मैं जिस कॉलेज में भी हूँगा अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी इन्फ्लुएंस करूंगा, और अपने कंपेटिटर्स को भी इन्फ्लुएंस करूंगा। कोशिश करूंगा कि उनको भी मैं कहूँ कि भाई आपने बच्चों को ज्यादा सर्व करना है, ताकि मजा आए कंपटीशन का। तो उस टाइम पे बच्चे को तो कोई देखने वाला नहीं होता था। अब बच्चा चाहे या ना चाहे, उसके व्हाट्सएप में घुस के लोग गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और हम तुम्हें बताते हैं कैफ कैसे करना है, और हम तुम्हें बताते हैं न्यूमेरिकल कैसे करने हैं, और तुम्हें देखो ये हमारी नई किताब आई है, आओ देखो ये इस तरह से हुआ है। तो आप हर वक्त व्हाट्सएप ग्रुप में किसी ना किसी कॉलेज, किसी ना किसी टीचर का कुछ ना कुछ चलता रहता है, फेसबुक पे भी चलता रहता है। अच्छा, कैफ में क्या होता है, अवाम आती है, आगे गोल गोल घूमती रहती है, और बड़े थोड़े से लोग उससे अगले लेवल पे जाते हैं, फाइनल लेवल पे, और फाइनल में जाके भी वो एसीसी का शिकार हो जाते हैं। एसीसी की बड़ी जालिम कैंपेन चल रही होती है, जो एक ट्रेनी को सीए फाइनल पे कायम रहने ही नहीं देती। क्योंकि पाकिस्तान तो बुरा ही है, तो पाकिस्तानी क्वालिफिकेशन का क्या करना है। अब आप ट्रेनिंग में आ गए हो, तो पता नहीं आपके साथ तो अभी तक धोखा होता है, असल तो होती ही एसीसी है। आज जो एसीसी कर लो, जबरदस्त है। तो जो रही सही कसर रह गई है, वो उनकी तूफानी मार्केटिंग और फ्री एग्जामिशन वाले ऑप्शंस ने जो है ना वो उसको कवर कर लिया। तो सीए फाइनल ना बड़ा गरीब हो जाता है। तो फिर कॉलेजेस कहते हैं कि हम क्यों इतनी मेहनत करें। इस टाइम पे आप देखें, किसी कॉलेज में एक टीचर एक सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, किसी कॉलेज में 2 टीचर हैं तो वो 3 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। बड़ी मुश्किल से कहीं 6 सब्जेक्ट इकट्ठे होते हैं, तो वो इतना जालिम सा पैकेज दे देते हैं कि नहीं जी 1.5-2-2.5 लाख रुपए दे दो तो ठीक है, फिर हमसे सीफैप पढ़ते रहो। तो प्रॉब्लम ये है कि जो सीए फाइनलिस्ट है वो परेशान है कि मैं कहाँ जाऊं। ये सारे जो मेरा हाथ पकड़ पकड़ के मुझे चलाते थे, ये सारे जो है वो मेरे सामने रेड कारपेट बिछा देते थे, और मैं आता था, अपनी पसंद के पैसे देता था, अपने पसंद के तरीके से पढ़ता था, वो कहाँ गए। उन सबको पता है कि जो सीए फाइनल का बच्चा है वो मैच्योर है, सियाना है, समझदार है, अपनी पसंद से टीचर चूज करेगा, और फिर एक बच्चा कोर्स लेगा और 400 बच्चों को वो कोर्स कॉपी पेस्ट करके देगा। तो ये बच्चों ने लेक्चर्स चोरी कर करके आहिस्ता आहिस्ता कॉलेजेस को डिग्रेड कर दिया, कॉलेजेस को डीमोटिवेट कर दिया। तो हर कॉलेज ने सोचा भाई ख्वारी भी बहुत है। टू मी, मैं ये मानता हूं कि कैफ के एक सब्जेक्ट से 3 गुना एफर्ट होती है सीफैप पे। अब अगर मैं उसको दूसरी तरह से करूं, तो सीफैप और कैफ पढ़ाने वाला टीचर 10 टाइम्स ज्यादा डिफिकल्टी में आ जाता है। क्योंकि कैफ का ऑफ सेशन आता है तो टीचर थोड़ा रिलैक्स करते हैं, वो अपने आप को अपग्रेड करते हैं, वो अपने अगले सेशन पे काम करते हैं, वो घूमने फिरने जाते हैं, कुछ इस तरह से। इधर सीए फाइनल और कैफ इकट्ठा पढ़ाने वाले का मतलब है कि कैफ खत्म हो रहा होता है, और उधर से जनाब सीफैप बिल्कुल फुल सामने बैठा हुआ होता है। और सीफैप पे काम करें तो जो सीफैप का पीक टाइम होता है वो कैफ के अंदर भी चल रहा होता है। तो कैफ सीफैप वाला टीचर 24 घंटे ही परेशान रहता है, और 365 दिन ही परेशान रहता है।
तो पहले ये होता था कि कोविड से पहले फिजिकल क्लासेस होती थी, लोग पढ़ते थे धड़ाधड़ जबरदस्त तरीके से, फॉर्म वालों को भी पता होता था, बच्चे 5 बजे कहते थे मेरी क्लास का टाइम होने वाला है, 5:30 मैंने जाना है। 5:30 से 6 से लेकर क्लासें शुरू होती थी और रात 10:30 11 बजे तक जाती थी। इवन रमजान में अगेन, मतलब मैं तो जरा थोड़ा पुराने दौर का भी हूं, तो मैंने वो जमाना भी देखा है कि हम सहरी के बाद 3 घंटे की क्लासें करते थे और लोग आते थे, क्लास लेते थे। आहिस्ता आहिस्ता बच्चे भी उस तरह के आना शुरू हो गए कि बस हमें ना ही बुलाया जाए। और फिर जब फिजिकल के बजाय ऑनलाइन मिला, तो कोविड के बाद से फर्म्स को समझ आ गई कि बच्चों के पास तो ऑनलाइन एक्सेस है। उन्होंने लोगों को ऑनलाइन का कहना शुरू कर दिया कि आप ऑनलाइन क्लास लो और बस आप क्लाइंट पे बैठे हो तो रात 9, 10, 11, 12, 1, 1:30 बजे तक बैठो, तुम्हारी तो ऑनलाइन क्लास है, तुम तो वो ले लोगे। उसके बाद से फिर फिजिकल का टेम्परामेंट ही खत्म हो गया। कोविड के बाद से एक आध दफा हमने पहले भी फिजिकल की कोशिश की, फिर आखिरी हमने फिजिकल सेशन 2023 में किया। और मुझे याद है कि ओरिएंटेशन की मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ कि 67 बच्चे थे कॉर्पोरेट लॉ की ओरिएंटेशन में, एक बच्चा फिजिकल था और 66 ऑनलाइन थे। और वो एक बच्चे को बीच में सेशन के पता लगा कि ऑनलाइन भी हो सकता था, तो वो बेचारा गलत फहमी में आ गया था। तो हम लोगों ने सेशन स्टार्ट किया, बच्चों ने कहा नहीं सर फिजिकल होना चाहिए, फिजिकल करें। अच्छा, बच्चे ना 2-3 होते हैं जज्बाती कर देते हैं कॉलेज को, उसके बाद वो खुद भी नहीं आते। कॉलेज को जज्बाती कर देते हैं कॉलेज वाले, जनाब फिजिकल सेशन करते हैं, बच्चे नहीं आते। तो अब हो ही रहा है कि तकरीबन साल बाद, 1.5 साल बाद, हर टीचर अपना एक दफा सेशन फिजिकल कराता है, उसको रिकॉर्ड कर लेता है, 1.5 साल तक वो अप टू डेट रहता है। 1.5 साल बाद चेंजेस आ रही होती हैं तो फिर वो दोबारा से कोशिश करता है। ये तो अल्लाह भला करे उस आईकैप का, जो नई स्कीमें लेके आता रहता है, चेंजेस आती रहती हैं, जिससे कॉलेजेस को कम से कम ये तवज्जो रहती है कि हाँ भाई हम उसको दोबारा से अपग्रेड जरूर करें। तो हम भी बड़े डोमेंट मोड में चीजों को लेके गए हुए थे, लेकिन नई स्कीम के आते साथ ही आई वाज वेरी एक्साइटेड कि हम फुल फ्लेज फिजिकल क्लासेस शुरू करें। अब जो फुल फ्लेज फिजिकल क्लासेस की बात करते हैं, तो जो रिपोर्टिंग और बीएफडी के टीचर्स हैं वो कहते हैं भाई आगे तो हम लोग तो सिर्फ ऑनलाइन पे जाने वाले हैं, क्योंकि ये आखिरी अटेम्प्ट, द वेरी लास्ट अटेम्प्ट रह गई है 6 महीने की। उसके बाद आई कि अपने 3-3 महीने बाद पेपर लेना है। और जो बच्चे घर बैठ के तैयारी कर रहे हैं उन्होंने जनाब तो अब कॉलेजेस को हर 3 महीने बाद पेपर दिलवाना होगा बच्चों को, तो कॉलेजेस क्लासें कितनी देर की कराएंगे? मैं समझ नहीं आती कि कैफ के बच्चों को इन्हें लगता है कि उनको 6 महीने चाहिए पढ़ने के लिए, और सी फैप के बच्चे इन्हें लगता है वो तो 3 महीने में भी पढ़ लेंगे। 3 महीने का मतलब है आपने पेपर दिया, फर्ज करें दिसंबर में भी लोगों ने पेपर दिया हो, ठीक है, दिसंबर में पेपर देने के बाद एक आध हफ्ता तो बंदे को सांस लेते हुए लगता है। फिर दिसंबर के मिड में वो सोचेगा अच्छा मैं आगे क्लासों के बारे में सोचूं। मार्च के फर्स्ट वीक में अगर उसके एग्जाम होंगे तो फरवरी की मिड में उसने फारिग होना होगा। इसका मतलब है ये क्लासें मुश्किल से 7 हफ्ते की होंगी। अब 7 हफ्ते में इतने बड़े बड़े कोर्सेज कैसे खत्म होंगे एक ही तरीके से कि टीचर ऑनलाइन हो और बच्चा 2x पे सुन रहा हो? फिजिकल तरीके से तो ये प्रॉपर नहीं हो सकते। तो मुझे लगा कि ये एक आइडियल अपॉर्चुनिटी है कि हम फिजिकल क्लासेस स्टार्ट करें और एक दफा एक फुल फ्लेज बैच एंड तक हम दें, और उसके बाद फिर हम उसको कट करके उसको ऑनलाइन इस तरह के पैटर्न पे कर लें, क्योंकि उसके बाद 2-2, 2.5 महीने या 1.5 महीने के कोर्सेज तो बहुत ही मुश्किल है। फिर चलेंगे क्रैश कोर्सेज वगैरह। हमारी एक प्रोडक्ट है उसको हम कहते हैं सीफैप टूल किट, हम आखिरी महीने में उसे देते हैं। वो 20 वीडियोज होती हैं, 20 वीडियोस में पूरा सिलेबस बड़ी तेजी से कवर हुआ होता है। तो लास्ट टाइम हमारे रेगुलर सेशन से ज्यादा लोगों में टूल किट की डिमांड थी। तो बहरहाल कहानी को आगे शुरू करते हैं। नॉर्मली जो काउंसलिंग देने वाला होता है वो अपना इंट्रोडक्शन कराते हैं, मेरे बारे में कुछ ना कुछ तो आपको गुजारा मुजारा पता ही होगा, ठीक है। सीफैप के तकरीबन चंद आखिरी पुरानी रूहों में से एक। इस वक्त मार्केट में जितने भी लोग सीफैप पढ़ा रहे हैं, जितने भी इंसान सीफैप पढ़ा रहे हैं, शायद मैं दूसरा या तीसरा सबसे पुराना बंदा होऊंगा, ज्यादा से ज्यादा 1-2 और मेरे से ज्यादा पुराने हैं। तो 18 साल तो मुझे हो गए पढ़ाते हुए। मतलब वो मेरे से ऊपर वाले तो मर भी गए ना, कुछ खत्म हो गए, मतलब वो बेचारे उन्होंने छोड़ दिया सब कुछ। उन्होंने कहा भाई अगर ये बच्चे है ना, मैं फिर जा रहा हूँ, रिटायर हो गए। तो मैं जरा बहुत अर्ली एजेस में सीए फाइनल को पढ़ाना शुरू किया था अपने आर्टिकल्स के बीच में। तो आज भी अभी दिसंबर चल रहा है तो मैं 18 साल कह रहा हूँ, नहीं तो जनवरी आ जाए मैंने 19 कहना शुरू कर देना है, तो अभी मार्जिन है जरा 2025 में। तो 18 साल हो गए सीए फाइनल को डील करते हुए, और वो टीचर जिसने सबसे ज्यादा सीए फाइनल पे काम किया। एक टाइम पे स्कैंस का एक सेटअप होता था सीए फाइनल का, उसको हेड कर रहा होता था। 9 साल तक मैंने वहां पे अपनी टीम के साथ चीजों को लेके चला। तो मैं सीए फाइनल का टीचर था और वहां से फिर कैफ में आया था। वो रोजी रोटी भी तो कमानी है ना, घर का चूल्हा भी तो चलाना है। अब सीफैप में तो सिर्फ रिस्पेक्ट है और आप लोगों को सर्व कर रहे हैं, पैसे तो कैफ में मिलने हैं।
तो लोग कैफ के बाद सीफैप में जाते हैं, मैं सीफैप से कैफ में डाउनग्रेड हुआ था। और यहाँ का कॉर्पोरेट लॉ के बाद जब वहां का कंपनी लॉ देखता था तो मजा लग जाता था कि यार इतना सा पढ़ाने और इतने सारे पैसे मिलते हैं इसके। तो वो तो बहरहाल अब इस वक्त जो है ना वो हमारा चैलेंज ये है कि हम लोगों ने चीजों को समझना है। और अब आज जब आ ही गए हैं और इतने अरसे बाद मुलाकात हो रही है तो टाइम तो है ना आपके पास, 2-2.5 घंटे तो कोई मसला नहीं ना। असल में फिजिकल क्लास की आदत भी तो डालनी है ना, फिजिकल क्लासें तो 2-2 घंटे वाली होती हैं, तो वो जरा दोबारा से यूज्ड टू तो होना है। ठीक है जी, तो कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं।